नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय ओनिस सर में। आज हम पढ़ने वाले लाभ और हानि की 5वीं क्लास और आज की आखिरी क्लास है। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले 4 क्लास हो चुकी है, तो जिन लोगों ने वो 4 क्लास नहीं देखा है पहले जाके उसे देख लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने वो 4 क्लास नहीं देखा ना, तो ये 5वीं क्लास आज की आखिरी क्लास है, समझ नहीं आने वाली आपको। तो सबसे पहले वो चारों क्लास देखें। देखिए भाई, सभी क्लास देख लें आप, क्योंकि सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर टाइप के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के साथ साथ। एग्जाम है यूपी पुलिस का, यूपीएसआई आने वाला है, रेलवे आने वाला है। लेकिन आप अगर पहले से नहीं लगे रहेंगे ना, तो अब हम पहले से बताते आ रहे हैं कि भर्ती जैसी आएगी ना, तो आपको बहुत समय नहीं मिलने वाला है कि आपको 5-6 महीने का टाइम मिलेगा, खूब ढंग से पढ़ लीजिए। भर्ती आएगी मैक्सिमम 60 दिन, बस उससे ज्यादा नहीं, उसके अंदर अंदर पेपर हो जाना है। तो अगर आप पहले से ही नहीं लगे रहेंगे तैयारी में, तो फिर भर्ती आने पे आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज की आखिरी क्लास लाभ और हानि की 5वीं क्लास है। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 99 क्वेश्चन लगा चुके हैं और ये आज का 100वां क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद हम बट्टा पढ़ेंगे। ठीक है, ये लाभ हानि के बाद हम बट्टा एक क्लास और पढ़ेंगे, फिर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका ये कि एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेची जाती है। यदि वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपया कम कर दिया जाए तो लाभ 45% का होगा। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आइए बताते हैं कैसे लगाएंगे। देखिए, कह रहा किसी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है। तो मित्र, अगर हम 30% का फ्रैक्शन बनाए, 30% का फ्रैक्शन बनाए, तो 30% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/7, 3/10, सॉरी 3/10 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन हो जाएगा मित्र 3/10। देखिए, हम गलती से 60/10 लिखने जा रहे थे, 3/10 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मित्र कि किसी वस्तु को अगर आपने 10 में खरीदा है, 10 में खरीदा है, तो 3 का लाभ लेके 13 में बेचा होगा। अगर किसी वस्तु को आपने 10 में खरीदा है तो 3 का लाभ लेके 13 में बेचा होगा, है ना। तो बाबू यहां पे हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। क्यों x मान लेते हैं? क्योंकि अभी तक के क्वेश्चन में हम तो काल्पनिक मान 100 मान के लगा लेते थे, लेकिन क्वेश्चन अब कह रहा है कि वास्तव में 100 रुपया वास्तविक मान कम कर रहा है। तो भाई 10 से 100 नहीं घटाएंगे ना, तो इसलिए 10x मानना पड़ेगा। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों को 100 कम करिए, तो 10x से 100 कम कर दीजिए, 10x माइनस 100, 13x से कम करेंगे तो ये भी -100, बराबर जो लाभ हो रहा है वो 45% का हो रहा। तो मित्र 45% का लाभ हो रहा है। तो आप अगर 45% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 9 पंजे 45 और 20 पंजे 100, तो हो जाएगा 9/20। यानी कि अगर आप 20 में खरीद रहे हैं तो 9 का लाभ लेके 29 में बेचेंगे, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा 20। चल क्यों नहीं रहा भाई, कुछ बैठ गया क्या कि मच्छर? सॉरी, चला। तो क्रय मूल्य हो जाएगा मित्र 20, है ना। क्रय मूल्य हो जाएगा 20 और 9 का लाभ लेके हम बेचेंगे, तो बेचेंगे कितने में? 29 में बेचेंगे। ठीक है ना। अब मित्र यहां से तिरछा गुणा करते हैं, तो इसका तिरछा गुणा यहां, इसका तिरछा गुणा यहां। 29 का 10 में गुणा करेंगे 290x, 29 का 100 में गुणा करेंगे 2900 बराबर 20 का गुणा करेंगे 13 दूना 26, 260x माइनस 2000। अब x को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, तो ये 260 प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 290 से 260 घटेगा तो 30x बराबर ये 2900 माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2900 माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा 900। ठीक है, अरे बोलिए समझ आ रहा है ना। तो बाबू ये 30 से ये 900 घटा देंगे तो आ जाएगा 30x बराबर 30 आने का मतलब ये हुआ कि पहले आपने वस्तु को कितने में खरीदा था? 10x में। तो अगर x बराबर 30 के, तो 10x बराबर कितने के? आप कहेंगे 300। भाई x जगह पे 30 रख देंगे और 30 का 10 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 300, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नोट करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 8-10-2021 का क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 200 की वृद्धि कर दी जाए तो लाभ 20% का होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य सेम पिछला क्वेश्चन है मित्र। तो आप समझ चुके होंगे, एक टाइप के हम 2 क्वेश्चन लगाते हैं, एक हम लगाते हैं, एक आप लगाते हैं। इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। सीधा सीधा कह रहा है एक वस्तु 28% के लाभ पर बेची जाती है।
यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि और विक्रय मूल्य में 18 रुपए की कमी कर दी जाए तो प्राप्त लाभ 11.6% हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए अभी तक का जो 2 क्वेश्चन था उसमें जितना रुपया क्रय मूल्य में वृद्धि कमी कर रहा था उतना रुपया विक्रय मूल्य में कमी और वृद्धि कर रहा था, लेकिन अब यहां क्रय मूल्य में 50 की वृद्धि है और विक्रय मूल्य में 18 की कमी है। अब वृद्धि कमी अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। कह रहा कि 28% के लाभ पर बेचा जाता है। तो मित्र जब आप 28% का फ्रैक्शन बनाएंगे ना, 28% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 4 सत्ते भाई 4 से अगर भाग करें, 4 से भाग करें तो 7 बार में कट जाएगा ये, 7 चौक के 28, भाई 28/100 लिखेंगे ना और 4 से 100 भाग करेंगे 25 बार में। तो जो फ्रैक्शन बना मित्र 7/25 बना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु अगर आप 25x में खरीद रहे हैं तो 7 का लाभ लेके 32x में बेचेंगे। तो 25x क्रय मूल्य हो गया और 32x विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर ना। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य को कितना कम कर दिया जाए, कह रहा है क्रय मूल्य को कम कर दीजिए, नहीं क्रय मूल्य में 50 की वृद्धि यानी कि 25 धन 50 और विक्रय मूल्य में कितने की कमी, 18 की कमी -18। अब बराबर जो लाभ हो रहा है ना मित्र, जो बराबर लाभ हो रहा है 11.6% का लाभ हो रहा है। तो अब मित्र अगर 11.6% का फ्रैक्शन बनाएंगे, 11.6% का अगर आप फ्रैक्शन बनाएंगे ना बाबू, तो 11.6% का जो फ्रैक्शन होगा, प्रतिशत का फ्रैक्शन अगर बनाया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 116/100, प्रतिशत खत्म करने के लिए बटे 100 और ये दशमलव खत्म करने के लिए एक जीरो भी हम लिख दिए। अब 4 से अगर इसको भाग करें तो ये 29 बार में 29 चौक का 200, 16 25 चौक का 100 तो हो जाएगा 25 दाएं में 50, 25 दाएं में 250, यानी कि वस्तु को 250 में अगर खरीद रहे हैं तो 29 का लाभ लेके बेच रहे हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य यहां लिख सकते हैं 250 के और लाभ लेंगे कितने का, 29 का, तो 279 में बेचेंगे। यानी कि अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो होगा 250/279 होगा, ठीक है। अब यहां से अगर इसको हम हल करना चाहें मित्र तो हल अगर करें तो देखा जाए 25 से ये कट जाएगा एक बार में, 25 से 2 बार में 50 कट जाएगा और 25 से 10 बार में 250 कट जाएगा ना। अब बाबू यहां से अगर हम तिरछा गुणा करें, इसका तिरछा गुणा करें तो भाई 279 का x में गुणा करेंगे 279x हो जाएगा, माइनस 279 दूना 9 दूना 18 शेष हो जाएगा 1, 7 दूना 14 और 1 15 शेष हो जाएगा 1, 2 दूना 4 और 1 558 हो जाएगा ना। 558 बराबर 320x माइनस 180 के, भाई 10 का तिरछा गुणा करेंगे। अब मित्र हम x को एक तरफ कर लें, नंबर को एक तरफ कर लें, तो बाबू ये प्लस है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या गुणा भाग, चेक करिएगा 180 32x सही है ना सब। देखिए 25 से एक बार में 25 से 2 बार में 25 से 10 बार में सही तो लग रहा है 320x माइनस 180। अगर गुणा भाग करें तो माइनस में आएगा क्या कुछ, भाई ये उधर जाएगा। अच्छा देखिए गलती हमने क्या कर दिया, ये माइनस नहीं है प्लस है, क्षमा करें कैलकुलेशन चेक करते रहेगा बाबू। अब ये प्लस उधर जाएगा माइनस, ये माइनस इधर जाएगा प्लस, तो 158 में जब 180 जोड़ेंगे तो 808 हो जाएगा, 808 हो जाएगा, 8 5 13 3 शेष हो जाएगा 1, 5 और 1 6 1 7 हो जाएगा 738 बराबर ये 279 प्लस उधर जाएगा माइनस जाएगा, तो 320 से ये जब 279 घटाएंगे मित्र तो मुझे जहां तक लग रहा है ये 41x आएगा। बिल्कुल भाई 280 होता घटाते तो 40 आता, लेकिन एक कम है तो 41 आएगा। अब बाबू 41 अगर इसको हम भाग करें तो आप कहेंगे 41 एक कम 41, 73 से आप 41 जब घटा देंगे, 73 से आप 41 घटा देंगे तो यहाँ जाएगा 2 और यहाँ 3 और इसके बाद ये 8 उतार लीजिए। अब मुझे लग रहा है 8 बार भाग जाएगा, यानी कि x बराबर 18 के, x बराबर 18 आ गया। पेपर ने क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था 25x था, तो x का मान 18 आ गया। गुणा कर लेंगे बाबू, 18 पंजे 90 से हो जाएगा 9, 18 दूना 36 9 45 450। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तगड़ा है, नोट कर ले फिर हम आगे बढ़ते हैं, नोट करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 25/1/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपया कम कर दिया जाए तो लाभ 4% अधिक हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए फिर हम बताते हैं, नोट करिए।
चलिए भाई देखिए, चलिए चाय लेने चले गए थे हम अपना। देखिए कुछ नहीं, क्या कह रहा क्वेश्चन कि 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो बाबू 20% का अगर आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो हो जाएगा 1/5, है ना। इसका मतलब ये हुआ मित्र कि वस्तु को अगर 5x में खरीदा है तो 1 का लाभ लेके 6x में बेचा है। अब दोनों को कम कर दे रहा है, कितना, 100 रुपया यहां कम कर दिया और 100 रुपया यहां कम कर दिया। दोनों जगह 100 कम करने के बाद मित्र, दोनों जगह 100 कम करने के बाद जो लाभ हो रहा है अब 4% अधिक हो रहा है। 4% अधिक मतलब अगर पहले 20% का लाभ है तो अब 4 अधिक 24% का लाभ है, तो मित्र 24% का लाभ है। तो अगर 24% का फ्रैक्शन बनाएंगे, 6 चौके 24, 25 चौके 100, इसका मतलब वस्तु को अगर 25 में खरीदा जा रहा था तो 6 का लाभ लेके कितने बेचा जा रहा था, 31 में बेचा जा रहा था। ठीक है, यहां से भी आप 5 से कर सकते हो, ऊपर 5 का माने 5 एकम 5, 20 पंजे 100 और 5 पचे 25। मित्र तिरछा को अगर गुणा करें तो यहां जाएगा 31x माइनस 31 गुना 62 620 बराबर 6 पंजे 30x माइनस 500। अब मित्र x को एक तरफ कर ले, नंबर को एक तरफ, तो ये 30x प्लस इधर जाएगा माइनस जाएगा, तो 31x से 30x घटाएंगे बाबू कितना आ जाएगा, x बराबर ये 620 प्लस उधर जाएगा माइनस, तो माइनस 500 से प्लस 620 घटाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा 120। x बराबर 120 आ गया। और पेपर का करने क्या पूछा, वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पहले कितना था, 5x था, तो अब x बराबर अगर 120 है तो 5x बराबर, इसमें 5 का गुणा कर लेंगे, 6 पंजे 12 पंजे 60, रिजल्ट हो जाएगा 600, ऑप्शन सही। ठीक है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है साहब, अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, नोट करें फिर बताते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता 1 रुपए में 10 संतरे बेचता है और 30% का लाभ कमाता है, तो 1 रुपए में उसने कितने संतरे खरीदे। तो बाबू कुल मिला जुला के क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपए में उसने कितने संतरे बेचे, 10 संतरे बेचे। तो अगर बाबू 1 रुपए में वो 10 संतरा बेच रहा है, 1 रुपए में अगर 10 संतरे बेच रहा है, तो हम आपसे पूछे एक संतरा कितने में बेच रहा, एक संतरा कितने बेचा, तो आप कहेंगे एक संतरा बेच रहा है 1/10 रुपए में, 1/10 रुपए में, तो इस जिससे उसको कितना लाभ हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि हमको ये बताइए साहब कि वो एक संतरा खरीदा कितने में, एक संतरे का कॉस्ट प्राइस बताइए, एक संतरे का सीपी बताइए। तो जब एक संतरे का आप कॉस्ट प्राइस बताएंगे तो एक संतरे का कॉस्ट प्राइस मान लीजिए x है या 30% का फ्रैक्शन 3/10 भी, जैसे भी आप लगा पाए बाई फ्रैक्शन बना के, तो आ जाएगा 130/100 में। भाई अगर 30% का लाभ लिया है तो एक संतरे का क्रय मूल्य हम x मान लेते हैं, और 30% का लाभ लिया तो 130/100 में बेचेगा, जो बराबर कितने के विक्रय मूल्य के होगा, 1/10 के, 1/10 के। तो बाबू यहाँ 0 से 0 अगर हम काट दे, 0 से 0 काट दे, 0 0 काट दे, ये 0 से 0 काट दे, इसका तिरछा गुणा कर दे, x बराबर हो जाएगा 1 रुपया बटे 13। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपए में 13 संतरे खरीदने का है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ये तो रहा बिल्कुल कॉन्सेप्ट से लगाने का तरीका। ठीक है, नोट करिए, एक तरीका और हम बताते हैं इसका। देखिए इस क्वेश्चन का एक तरीका और ये है, एक तरीका ये है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन को भाई वीडियो रोक के नोट कर लिया करें, है ना। इसका एक तरीका और है जिसको डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं इस ट्रिक से। डायरेक्ट लगाने का ट्रिक ये है कि वस्तु की संख्या, ध्यान रहे, वस्तु की संख्या गुणे 100 प्लस माइनस R1 बटे 100 प्लस माइनस R2 ये होता है। आप कहेंगे ये R1 R2 क्या है। देखिए अगर पेपर में जैसे यहां पे पहली बार आया ना कि 10 संतरे बेचने पर 20-30% का लाभ होता है, फिर क्या है कि उसे कितने में बेचे कि 20% का हानि है, तो पहली बार जो प्रतिशत है
वो R1 है, दूसरी बार जो प्रतिशत का मान है वो R2 है, प्लस क्या है माइनस क्या है, यदि लाभ है तो प्लस लगाएंगे और हानि है तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब मित्र एक बात का और ध्यान देना है, इस फार्मूले में जब भी इस ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, 1 रुपए में खरीदी गई वस्तु और 1 रुपए में बेची गई वस्तु यहां पे रखना है। 1 रुपए में कितनी वस्तु आपने खरीदा या 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचा, मतलब 1 रुपए में बेची गई वस्तु और खरीदी गई वस्तु का संख्या यहां पे लिखना है। अगर पेपर कहते 10 रुपए में 100 वस्तु बेचा तो आपको क्या करेंगे, 1 रुपए में वस्तुओं की संख्या निकाल के यहां पे रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 रुपए में 10 संतरे बेचा, तो 1 रुपए में 10 संतरे बेचा गुड़े बेचा और 30% का लाभ कमाया। तो बाबू अगर 30% का लाभ कमाया तो 100 में जोड़ देंगे 30, 130 बटे, अब इसके बाद तो कहीं बेचने उचने का रेट तो है नहीं, तो कुछ नहीं है, क्रय मूल्य पूछा है तो नीचे क्या लिख दिया, आप नीचे सिर्फ और सिर्फ 100 लिख दीजिए। भाई जब कुछ नहीं दिया है कि बेचा खरीदा, क्रय मूल्य पूछा है तो नीचे आप 100 लिख देंगे। लेकिन सुनिए, इसी क्वेश्चन में क्या होता है कि 1 रुपए में 10 संतरे खरीदा और उसे किस रेट से बेचे कि 30% का लाभ हो, तो उस कंडीशन में आप लिखते 10 गुणे, अगर 1 रुपए में 10 संतरे खरीदा और कुछ नहीं बेचा गया दिया है तो ऊपर ही आप 100 लिख देंगे। फिर अगली लाइन में कहे कि 30% के लाभ पर बेचे तो नीचे 130 आप लिख देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी आगे और भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अभी बस इस क्वेश्चन को आप समझिए। पेपर ने कहा कि 1 रुपए में 10 के संतरे बेचा तो 30% का लाभ पाया, बेचने के तुरंत बाद 30% का लाभ है तो 100 में हमने 30 जोड़ के 130 लिख दिया। फिर कह रहा कि 1 रुपए में कितने संतरे खरीदा, क्रय मूल्य बताना है तो नीचे 100, क्योंकि भाई दूसरा कोई रेट तो दिया नहीं तो नीचे 100 लिखेंगे। तो अब वो 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, रिजल्ट आ गया 1 रुपए में 13 वस्तु खरीदा, बस खत्म। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। कह रहा है 1 रुपए में 20 बटन खरीदे तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने बटन बेचे। तो बाबू 1 में 20 खरीदा गुणे, इस बार ऊपर बताइए 100 रहेगा क्या रहेगा। तो कह रहा है 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, यहां पे बेचा गया नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया तो यहां पे आप 100 लिखिए। कह रहा कि 25% लाभ करने के लिए रुपए में कितने बेचे, तो इस बार आप 125 नीचे लिखेंगे। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो मित्र पिछले क्वेश्चन पे ध्यान दें। पिछला क्वेश्चन कह रहा कि 1 रुपए में 10 संतरे बेच के 30% का लाभ कमाया, इसलिए ऊपर ही 130 लिख दिया। उसके बाद कह रहा है 1 रुपए में कितने खरीदे, तो नीचे 100 लिख दिया। लेकिन इस बार कह रहा है कि 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, पहले ही क्रय मूल्य दिया तो हमने ऊपर लिख दिया 100। तो 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने बटन बेचे, दोबारा कह रहा कि कितने में बेचे, 25% का लाभ कमाने के नीचे 125, बस खत्म, गुणा भाग कर लें। तो 25 चौक के 100, 25 पंजे 125, 25 से 20 4 बार में, रिजल्ट हो जाएगा 4 चौक के 16, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 16/6/2022 सीबीटी 2 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है। देखिए पहले बेचा वाला दिया है, यानी कि इसको 100 में जोड़ के ऊपर लिखना है ना। तो 1 रुपए में कितना नींबू खरीदा, बाबू ध्यान दें, 3 रुपए में 15, 3 रुपए में 15। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि 1 रुपए में खरीदी गई वस्तु या बेची गई वस्तु का मूल्य लिखना है। तो अब अगर 3 रुपए में 15 तो 1 रुपए में, तो आप कहेंगे 1 रुपए में 5, तो 1 रुपए में 5 बेच के वस्तु की संख्या 1 रुपए में 5 बेच के 60% का लाभ कमाया, तो 160 बटे नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य पूछा है तो नीचे 100 लिख दीजिए, बस खत्म। पहले अगर क्रय मूल्य दिया तो ऊपर 100, फिर कितने % लाभ पे बेचे तो नीचे उतना जोड़ के, अगर पहले विक्रय मूल्य दिया तो ऊपर जोड़ के नीचे 100 लिख देंगे, क्रय मूल्य पूछा है। समझ गए ना, ठीक है बाबू, ये कट जाएगा 5 से 2 बार में और 2 से 16 कितनी बार में, 8 बार में, खत्म। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि एसएससी पूछा तो रेलवे नहीं पूछेगा, रेलवे पूछा तो एसएससी नहीं, देख रहे हैं आप, सभी एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 1 रुपए में 17 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। तो 1 रुपए में कितने नींबू बेचे कि 15% के अंदर, इसमें लाभ प्रतिशत भी दिया, दोनों प्रतिशत का मान दिया, तो कुछ नहीं, 1 रुपए में 17 बेचा, 1 रुपए में 17 बेचा, वस्तु की संख्या 17, 20% का लाभ कमाया तो 120। फिर आगे कह रहा कि 1 रुपए में कितने बेचेगी 15% की हानि हो, तो बटे 85। समझ आया ना कैसे 85 हुआ, अरे भाई लाभ हो रहा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, हानि हो रहा तो 100 से घटा लिखेंगे, खत्म, बस 17 पंजे 85 और 5 से 24 पंजे 120, खत्म। रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र, एसएससी जीडी 2013
आरआरबी एनटीपीसी 2016, देखिए जीडी 2013 ने भी पूछा है और आरआरबी एनटीपीसी 2016 ने भी पूछा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 160 रुपए में 90 बाल पेन बेच के 20% की हानि कमाए तो 96 रुपए में कितने पेन बेचे कि 20% का लाभ हो। हमने देखिए पहले ही बताया बाबू, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यह है। देखिए एसएससीडी 2013 में भी पूछा है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में भी, और कह रहा है कि 160 रुपए में 90 बेचा। तो हमने पहले ही बताया जब भी इस फार्मूले में आप रखेंगे तो 1 रुपए में निकालेगी वस्तु, और हमने इसको ट्रेडिशनल भी, आपको पहला क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट से भी सिखाया है, ठीक है। डायरेक्ट हम ट्रिक नहीं बताते हैं, पहले हर टाइप का क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट से बताने का प्रयास करते हैं, फिर उसके छोटे तरीकों के भी हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो बाबू अगर 160 रुपए में 90 पेन बेचा तो हम पूछे 1 रुपए में कितना बेचा, तो आप कहेंगे 1 रुपए में बेचेगा 90/160 पेन, 90/160 पेन, ठीक है। कितने प्रतिशत की हानि है, 20% की हानि है, तो हो जाएगा 80 बटे कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए, 96 में कितने बेचे कि 20% का लाभ हो, तो पहले 1 रुपए में निकाल लीजिए, 20% का लाभ कमाना है तो बटे 120। तो ये जो आया ये आपको पता है कि 1 रुपए में खरीदी गई बेची गई वस्तु का है ना, लेकिन कह रहा कि 96 में कितना बेचे, तो गुणे 96 कर लीजिए। फिर से समझिएगा भाई, 160 रुपए में 90 बाल पेन बेचा, हमने बताया 1 रुपए में बेची गई खरीदी गई वस्तु की संख्या लिखनी है ना। तो अगर 160 रुपए में 90 तो 1 रुपए में कितना, 90/160, इस पे कितना हानि है 20% का तो 80, फिर 96 में बेचे कि 20% का लाभ है तो 96 को भी मारिए गोली, आपने 1 रुपए में बेची गई वस्तु की संख्या निकाला है ना, तो 1 रुपए में कितना वस्तु बेचेगी 20% का लाभ हो तो बटे 120, लेकिन 1 रुपए में नहीं 96 रुपए में चाहिए तो गुणे 96 कर दीजिए, खत्म, ठीक है। तो बाबू यहां से अगर गुणा भाग करें तो 40 दूना 80, 40 तिया 120 है ना। और कुछ ये 0 से 0 काट सकते हैं, और कुछ कटेगा, 0 से 0 काट सकते हैं, और कुछ आप कहेंगे 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 कर दीजिए, ये 3 त्रिक का 9 कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 चौक के 24, रिजल्ट हो जाएगा 24 वस्तु, खत्म। ऑप्शन कुछ गलत कर दिया क्या आपने, गुणा भाग चेक करिएगा कैलकुलेशन बाबू। 40 दूना 80, 40 तिया 120 है ना, 0 से 0 हमने काट दिया, ये हमने काट दिया 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 3 त्रिक का 9, अच्छा हाँ भाई 3 दूना 6 और 6 छक्के 36, कैलकुलेशन पे चेक करिएगा मित्र, कभी कभी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है, 6 छक्के 36, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है। नोट करें, देखिए एसएससी जीडी ने भी पूछा है, एनटीपीसी ने भी पूछा इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 5 मार्च 2020 का क्वेश्चन है। रीना ने 48 वस्तुओं को 2160 में बेचा तथा 10% की हानि हुई, तो 12% लाभ कमाने हैं तो 2016 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन, देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, पिछले टाइप का जो हमने लगाया अभी, देखिए एसएससी जीडी 2016 में है, सेम क्वेश्चन 2013 एसएससी जीडी ने पूछा है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 ने पूछा है, और सेम टाइप का क्वेश्चन सिर्फ डाटा चेंज है, एसएससी सीजीएल 2020 ने भी पूछा है। तो मित्र सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आप प्रीवियस ईयर लगाएं, और मेरी क्लास में सब कुछ आपको मिल रहा है, सारे के सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर, रेलवे के भी, एसएससी की। तो प्लीज अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आपसे विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है, प्लीज कम से कम 2 लोग जो आपके जानकारी में है ना पढ़ने वाले, उनके पास वीडियो तो जरूर भेज दीजिए, ठीक है। बस इतना सा काम प्लीज मेरा कर दीजिए, ठीक है। नोट करिए, और इसका इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आप जरूर बताएंगे, सेम पिछले टाइप का, सिर्फ डाटा चेंज है। नोट करें, चलिए वीडियो रोक के भाई क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, छोटा हो गया जाते 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 जाते, चलिए डिस्टर्ब हो गया क्या थोड़ा बहुत क्वेश्चन, चलिए स्क्रीन पे आ गया होगा पूरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं 300 में खरीदी, पहली को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर बेच दिया, कुल सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। मेरे प्यारे से, तो इसके लगाने के 2 तरीके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके 2 तरीके। पहला तरीका मित्र ये है, पहला तरीका इसका ये है क्वेश्चन का, कि एक तरफ वो कमाया, भाई लाभ न हानि का मतलब यही ना हुआ, एक तरफ उसने पैसा कमाया और दूसरी तरफ वही पैसा गंवा दिया। भाई एक तरफ जितना, एक वस्तु पे जितना रुपए का लाभ कमाया, दूसरी वस्तु पे उतनी रुपए का हानि कमा लिया, तभी तो ना लाभ हुआ ना हानि। तो मेरे प्यारे साथियों, आप पहली वस्तु का क्रय मूल्य अगर x मान लें और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लें y, तो आप कहेंगे पहली वस्तु पे उसने 20% का लाभ कमाया, तो इसका जो भी 20% होगा, इतने रुपए का इसने कमाया लाभ, 20% का कमाया लाभ। दूसरी तरफ दूसरी वस्तु पे उतने 10% की उसने कमा लिया हानि,
तो यहां से जो पैसा कमाया, यहां से जो पैसा कमाया उतना ही रुपया यहां उड़ा दिया, नुकसान पे चला गया। यहां जितना प्रॉफिट पाया उतना यहां नुकसान हो गया, तभी तो ना उसको लाभ हुआ ना हानि। यानी कि ये प्रॉफिट ये लॉस के इक्वल है। ठीक है, तो बाबू 100 से 100 काट सकते हैं, 20 से भाग कर दे, नहीं सॉरी 10 से भाग कर, 10 दूना 20 और 10 सिक्कम 10, 10 सिक्कम 10। तो मित्र हमको ये समझ आ गया यहां से, ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य और ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। तो आप कहेंगे x बराबर अगर 1 रुपया में खरीदा गया तो y बराबर कितने में खरीदा, 2 रुपया। यानी कि पहली वस्तु अगर 1 की खरीदी है तो दूसरी वस्तु 2 की खरीदी है, दोनों मिला के कितने में खरीदी है, 3 में। तो मित्र अगर दोनों को 3 में खरीदा है और कुल मिला के यहाँ 300 में खरीदा है, तो मित्र 3 बराबर 300 के तो 1 बराबर 100 के। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल 1 बराबर 100 के। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 200। ये वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया, पहली को 100 में खरीदा है और दूसरी को 200 में खरीदा है। पेपर कह रहा कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, तो बाबू पहली को उसने 100 में खरीदा है और बेच रहा 20% के लाभ पे, तो 100 में खरीदेगा 20% के लाभ पे, तो 100 का 20% 20 न होता है। तो 100 में खरीद के अगर 20% के लाभ पे बेचेगा तो 120 में बेचेगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, चीजों को हम 100 मान के लगाएं एलिगेशन मेथड से, तो भाई पहले को 20% लाभ पर बेचा यानी कि 120 में बेचा, दूसरे को 10% हानि पर बेचा यानी कि 90 में बेचा। अब यहां से जो पैसा मिला, यहां से जो पैसा मिला, न लाभ हुआ न हानि, न लाभ हुआ न हानि, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जगह से मिला के 100 रुपया ही मिल गया उसको। अब 90 और 100 का अंतर करेंगे 10, 120 और 100 का अंतर करेंगे हो जाएगा 20। तो ये जो 10 और 20 आया ये उनके क्रय मूल्य का अनुपात आया। 10 से भाग करेंगे 10 सिक्कम 10, 10 दूना 20 यानी कि 1 अनुपाते 2 का अनुपात है। इसका मतलब मित्र ये हुआ कि पहली वस्तु को अगर 1 में खरीदा है तो दूसरी को कितने में खरीदा है, 2 में खरीदा है, तो दोनों को मिला के 3 में खरीदा है। तो 3 बराबर 300 के, 3 बराबर 300 के मित्र, तो 1 बराबर कितने के, आप कहेंगे 1 बराबर 100 के, 1 बराबर 100 के। तो 1 बराबर 100 के, पहले वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 200 है। पेपर ने क्या पूछा, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य। तो पहली को अगर 100 में खरीदा है और 20% का लाभ लेके बेचेगा तो 120 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा, बेचेगा बिल्कुल। तो ये एलिगेशन मेथड से एक टाइप ये हो गया और दूसरा एक्स वाई मान के रेशियो मेथड से। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा कि श्याम ने 3600 में 2 मोबाइल फोन खरीदा, एक फोन को 50% लाभ पे, दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। अगर श्याम को पूरे लेन देन में न कोई लाभ हुआ न कोई हानि, तो मोबाइल फोन का लागत मूल्य के बीच अंतर क्या है, दोनों मोबाइल फोन के बीच की लागत मूल्य के बीच अंतर क्या है। मित्र ध्यान दें, पहले को बेचा है 50% के लाभ पे, तो एलिगेशन से लगाए तो आप कहेंगे 150 में बेचा, दूसरे को 25% की हानि पे, तो यानी कि 75 में बेचा। भाई 100 से जोड़ते घटाते, देखिए प्रतिशत सीधा सीधा है तो 100 से जोड़िए घटाइए, और प्रतिशत टेढ़ा हो तो फ्रैक्शन से, मेरी आदत है लगाने की शुरू से, और आपको भी हम बताते हैं प्रतिशत सीधा है तो 100 से काम करें, प्रतिशत टेढ़ा है तो फ्रैक्शन से। अब यहां से जो पैसा मिला, यहां से जो पैसा मिला, न लाभ न हानि, यानी कि हम 100 में चीजें खरीदी थी, हमको वापस 100 मिल गया। अब बाबू 75 और 100 का अंतर हो जाएगा 25 और 150, 100 का अंतर हो जाएगा 50। तो बाबू यहां अगर हम भाग कर दें 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी कि पहली वस्तु को अगर 1 में खरीदा है तो दूसरी को कितने में खरीदा, 2 में खरीदा है, तो दोनों मिला के 2 और 1 3, और 3 बराबर मित्र 3600 के, 3 बराबर 3600 के, तो 1 बराबर, तो आप कहेंगे 1 बराबर 1200 के, 1 बराबर 1200 के। तो बाबू 1 बराबर 1200 के, और तो एक पेपर ने पूछा है कि दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य के बीच अंतर, तो ये वस्तुओं के लागत मूल्य का ही तो अनुपात है। पहले को 1 में खरीदा है, दूसरे को 2 में खरीदा है, दोनों के बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, और 1 बराबर कितने के है, 1200 के है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, खत्म। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए वीडियो को रोक लिया करें, क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 20,000 में खरीदी, एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया। कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को वीडियो को रोके ट्राई करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को रोक के ट्राई कर लिया करें। ठीक है मित्र, चलिए पहली को 20% लाभ पर बेचा यानी कि 120 में बेचा, दूसरी को 10% हानि पर बेचा यानी कि 90 में बेचा। भाई 100 से जोड़ना घटाना है ना। अच्छा, यहां से जो पैसा मिला, यहां से जो पैसा मिला, दोनों का जब हिसाब किताब किया गया तो देखा गया कि ओवरऑल 2% का लाभ है। जैसे न लाभ न हानि तो बीच में 100 लिख रहे थे, ओवरऑल अगर 2% का लाभ हो रहा है तो यहां बीच में हमको यानी कि 102 रुपया मिल रहा है। बाबू 90 और 102 का अंतर करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 120 और 2 का अंतर करेंगे तो आ जाएगा 18, है ना।
अब मित्र अगर इसको हम काट दें तो 6 से भाग करते 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, यानी कि उन वस्तुओं को खरीदने के जो क्रय मूल्य का रेशियो है 2:3 है, उनके जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 2:3 है। यानी कि पहली वस्तु को अगर उसने 2 में खरीदा है तो दूसरी कितने में खरीदा है, 3 में खरीदा है। तो दोनों को मिला के कितने में खरीदा है, तो आप कहेंगे दोनों को मिला के 3 2 5 में खरीदा है, लेकिन पेपर में 5 में नहीं, पेपर में 20,000 में है। तो ये 5 बराबर 20,000 के मित्र, ये 5 बराबर 20,000 के, तो आप अगर 5 बराबर 20,000 के तो 1 बराबर, तो आप कहेंगे 5 चौक के 20, 1 बराबर 4,000 के। तो मित्र अगर 1 बराबर 4,000 के है, 1 बराबर 4,000 के, पेपर ने पूछा किसका क्रय मूल्य, पहले वस्तु का, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य 2 है, तो 1 बराबर 4,000 के, तो 2 बराबर, आप कहेंगे 2 बराबर 8,000 के, ऑप्शन है खत्म। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 4800 में खरीदी, एक को 14 से 2/7% के लाभ पर, दूसरे को 16 से 2/3% के लाभ पर। यदि कुल सौदे में 12 से 2% का लाभ हुआ तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मेरे प्यारे साथियों देखिए, हमारे क्वेश्चन में आपको सीधे प्रतिशत पे भी काम करने को मिलेगा और टेढ़े प्रतिशत पे भी काम करने को मिलेगा, है ना। चलिए, तो अभी तक हमने बताया था कि भाई प्रतिशत सीधा 100 में जोड़ लीजिए और प्रतिशत टेढ़ा तो क्या करिए, 100 से घटा दीजिए। ठीक है, तो बाबू अगर इसका हम फ्रैक्शन बनाएं तो आप कहेंगे 14 से ही 2/7% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप कहेंगे 1/7, 1/7 है ना। इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो आप कहेंगे 1/6, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो आप कहेंगे 1/8। तो इसका मतलब मित्र ये हुआ कि पहली वस्तु अगर 7 में खरीदी गई तो 1 का लाभ लेके 8/7 में बेचे। ठीक है, दूसरी वस्तु अगर 6 में खरीदी गई तो 1 का लाभ लेके 7/6 में बेचा गया। अच्छा, यहां से जो पैसा मिला, यहां से जो पैसा मिला, दोनों से जब कंपेयर किया गया तो पता चला 8 में खरीदी गई वस्तु 1 का लाभ लेके 9/8 में बेचा गया। अब मित्र इनका यहां पे और इनका यहां पे और इनका यहां से यहां पे क्या कर दीजिए, अंतर कर दीजिए। तो मित्र जब अंतर आप करेंगे ना, तो अंतर करेंगे तो भाई अंतर करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 8 और इसका अंतर, 8 और 6 का अंतर हो जाएगा 24। ठीक है, 8 से भाग करेंगे 3 बार और 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 माइनस, और 6 से 24 को भाग करेंगे 4 बार और 7 चौके 28। देखिए यहाँ पे माइनस में डाटा आ जा रहा था, कोई बात नहीं, इधर उधर करके हमको घटाना था। ठीक है, यहां से अगर एलसीएम ले लें तो 7 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 56 हो जाएगा। 7 से इसको भाग करेंगे 8 बार, 8 8 64, 8 8 64 माइनस 8 से भाग करेंगे 7 बार, 7 9 63, 7 9 63। कैलकुलेशन मित्र चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ घटा देंगे 1/24। भाई माइनस से कोई फर्क नहीं है भाई, इधर उधर करना था, इधर उधर हो गया। ठीक है, अनुपाते यहाँ पे अंतर हो जाएगा 1/56। मित्र यहाँ पे अगर हम किससे भाग कर दें, इसको किससे भाग कर दें, 8 से, तो आप कहेंगे 8 त्रिक 24 और 8 सत्ते 56। मित्र तिरछा गुणा कर दें तो 7:3 का अनुपात आ गया, यानी कि वस्तुओं के जो क्रय मूल्य का अनुपात है 7:3 है। यानी कि पहली को 7 में खरीदा है तो दूसरी कितने में खरीदा, 3 में। तो मित्र अब दोनों को मिला कितने में, 48 में। तो 7 3 10 बराबर 4800 के, 7 3 10 बराबर 4800 के। तो हम पूछे 1 बराबर कितने के, तो आप कहेंगे 1 बराबर 480 के। पहले वस्तु का क्रय मूल्य 7 है तो 7 में 480 का मित्र जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, 8 सत्ते 56, 6 शेष हो जाएगा 5 और 7 चौके 28, 5 33, यानी कि 3360 रुपया हो जाएगा। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नोट कर ले भाई, दोनों पे काम होना चाहिए, टेढ़े पे काम प्रतिशत भी और सीधे पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 15/1/2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। शशि ने बिना किसी नुकसान के 5,000 रुपए में प्रत्येक वस्तु की दर से 2 वस्तु बेची, यानी कि यहाँ पे दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल है। बिना किसी नुकसान के 5,000 रुपए में प्रत्येक वस्तु की दर से बेच दी, 2 वस्तु बेची। समग्र लेन देन में न लाभ हुआ न हानि। यदि पहली को 16 से 2/3% की हानि पर तो दूसरी को कितने प्रतिशत के लाभ पर। देखिए कुल मिला के बात यह है कि दोनों वस्तुओं में न लाभ हुआ न हानि। तो क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करें, चलिए देखिए, कह रहा कि पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ ना हानि। भाई दोनों को 5-5 हजार में बेचा,
तो बाबू अगर दोनों को 5-5 हजार में उसने बेचा है, दोनों को 5-5 हजार में बेचा है और न लाभ हुआ न हान, तो आपसे पूछा जाए कि 5-5 हजार में अगर दोनों को बेचा तो टोटल कितने का बेचा, तो आप कहेंगे टोटल 10,000 में बेचा। तो बाबू अगर टोटल 10,000 में बेचा है और क्वेश्चन में ये कहा गया ना लाभ हुआ ना हान, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने दोनों वस्तुओं को 10,000 में खरीदा होगा, तभी तो 10,000 में बेचा, तो ना लाभ हुआ ना हान। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर पहली वस्तु को उसने 16 से 2.3% की हानि पर बेचा है, तो 16 से 2.3% का यदि फ्रैक्शन बनाया जाए, 16 से 2.3% का फ्रैक्शन बनाया जाए, तो आप कहेंगे 1/6। यानी कि पहली वस्तु को अगर 6 में खरीदा है, 6 में खरीदा है, तो एक का हानि लेके कितने में बेचा है, आप कहेंगे 5 में बेचा है। एक का हानि लेके कितने में बेचा है, 5 में बेचा है। और यहाँ कितने में बेचा है, 5,000 में। तो 5 बराबर 5,000 के, 5 बराबर 5,000 के, तो 1 बराबर कितने के, तो आप कहेंगे 1 बराबर 1,000 के। तो बाबू अगर 1 बराबर 1,000 के, तो 6 बराबर 6,000 के। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पहली वस्तु है उसको 6,000 में खरीदा और 5,000 में बेच दिया। तो हम पूछे आपसे दूसरी वस्तु कितने में खरीदा, आपसे पूछे कि दूसरी वस्तु कितने में खरीदा, तो सर आप ये कहेंगे कि सर अगर पहली वस्तु को उसने 6,000 में खरीदा है, पहली वस्तु को अगर उसने 6,000 में खरीदा है और दोनों को मिला के 10,000 में खरीदा होगा, क्योंकि अगर दोनों को 10,000 में बेच रहा है तो दोनों को 10,000 में खरीदा भी होगा, तभी तो पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ ना हान। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, जिसमें से पहली ही 6,000 का उसने खरीदा है। तो बाबू दूसरी उसने कितने में खरीदा होगा, 4,000 में। दूसरी उसने कितने में खरीदा होगा, सॉरी यहाँ क्रैमूल होगा, हमने एसपी लिख दिया गलती से। उसने दूसरे को खरीदा होगा 4,000 में। तो मित्र 4,000 में खरीदा और 5,000 में बेचा है, तो लाभ की हान, आप कहेंगे लाभ हुआ है कितने का, 1,000 का। और लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रयमूल कितना है मित्र, 4,000 है। तो बाबू 2 से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 से 2 जीरो काट दीजिए, सही है ना, सॉरी 4,000 है ना, हाँ क्षमा करें, 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दीजिए, ये रहने दीजिए। और इस 4 से 100 को भाग करेंगे 25 बार में, तो रिजल्ट हो जाएगा 25% खत्म, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते। भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 3,000 के हिसाब से 2 साइकिल खरीदी, मतलब इस बार 3,000 के हिसाब से 2 साइकिल खरीदी। इसका मतलब यह है कि एक साइकिल 3,000 का है ना, एक साइकिल को 10% लाभ पर, दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि कुल उसे 20% का लाभ हो, कुल उसे 20% का लाभ हो। तो इसको बाबू आप रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए पिछला क्वेश्चन विक्रय मूल्य था, तो यहाँ पे रेशियो मेथड से नहीं लगा सकते थे, लेकिन अगर दोनों का क्रय मूल्य पता है तो आप रेशियो मेथड से लगा सकते हैं। चलिए हम दोनों मेथड बता देते हैं। अगर प्रत्येक को उसने 3,000 में खरीदा, तो हम आपसे पूछें कि बताइए उसने टोटल कितने में परचेज किया, तो आप कहेंगे टोटल 6,000 में खरीदा दोनों साइकिल, और ओवरऑल उसको 20% का कुल लाभ हुआ है। तो अब अगर 6,000 में खरीदा है और 20% का लाभ हुआ है, तो 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 6 दूना 12 और 2 जीरो, यानी कि 1,200 में दोनों लाभ पे बेचा, दोनों की साइकिलों को 1200 के लाभ पे बेचा है। अब कह रहा है कि पहली को 10% के लाभ पर बेचा है। तो बाबू पहली को 3,000 में खरीदा है और 10% के लाभ पर बेचा है, तो 3,000 का अगर 10% निकाला जाए तो 3,000 का 10% हो जाएगा 300, यानी कि पहली पे ही उसे 300 का लाभ हो गया, जबकि दोनों पे कितने का लाभ है, 1,200 का। उस 1,200 में पहली पे ही 300 का लाभ है, तो दूसरी पे 900 का लाभ होगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ दूसरी को 900 पे लाभ पे बेचा होगा। तो लाभ प्रतिशत होता है, तो लाभ गुणे 100 बटे खरीदा कितना है भाई, प्रत्येक को 3,000 में खरीदा, तो 3,000 से बाबू भाग कर देंगे, तो 2 से 2 जीरो कट जाएगा, इससे कट जाएगा, और 30 या 90 रिजल्ट हो जाएगा 30% के लाभ पर दूसरी साइकिल बेचेगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका रेशियो मेथड। भाई पहली को भी 3,000 में खरीदा, कहेंगे हाँ बिल्कुल 3,000 में। दूसरी को भी 3,000 में खरीदा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल दूसरी को भी 3,000 में खरीदा। अच्छा दोनों को कितने में खरीदा, तो आप कहेंगे दोनों को 6,000 में खरीदा। तो मित्रों हम आपसे कहें कि इसको अगर हम काट के छोटा करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, आप कहेंगे सर 3,000 से एक बार में, 3,000 से एक बार में, 3,000 से 6,000 दो बार में, यानी कि ये एक और एक मिला के कुल कितना है, 2 है। भाई एक एक मिला के 2 है। ओवरऑल इसे 20% का लाभ है। अगर आपने मेरी पीछे क्लास की होगी तो हमने रेशियो मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं, प्रतिशत से ही लगाते आ रहे हैं ना। तो पहले ओवरऑल हमको 20% का लाभ चाहिए, जिसमें से पहली को उसने 10% के लाभ पर बेचा है, तो दूसरी को माना x% के लाभ पे बेचा है। अब यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, प्लस में आएगा तो लाभ होगा, माइनस होगा तो हानि होगा। तो यहाँ जाएगा 20 दूना 40 और 10 से कम 10, 10 ये प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 40 से 10 घटाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा 30, एक x यानी कि x बराबर 30% का लाभ है। ऑप्शन सी सही जवाब। ठीक है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र,
अगला क्वेश्चन है, ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे 10% की हानि पर सी को बेच दिया और सी ने इसे 517.5 में खरीदा, तो ए का क्रय मूल्य क्या है? नोट करें, फिर हम बताते हैं। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले ए ने कितने में खरीदा हमको नहीं पता है, लेकिन ए ने 15% के प्रॉफिट के साथ बी को बेच दिया। तो अगर ये 15% का लाभ कमाएगा तो 115/100 कमाएगा कि नहीं कमाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल। तो बाबू ये जो ए का क्रय मूल्य है, जो ए का जो विक्रय मूल्य है, ए ने भाई 15% लाभ पे बी को बेचा ना, तो इसका मतलब ए ने जितने में बेचा बी ने उतने में खरीदा, यानी कि ए का जो सेलिंग प्राइस होगा बी का वो कॉस्ट प्राइस होगा। तो ए ने बेचा 15% के लाभ पे, तो ए गुणे 115/100, लेकिन ये बी का हो गया क्रय मूल्य क्योंकि बी ने ही तो खरीदा है। आगे बी ने बेच दिया 10% की हानि पर सी को, तो बी ने अगर 10% की हानि लिया है तो 90/100 में बेचा होगा। और कितने में बेच दिया बी ने सी को? अब सी को इसने बेच दिया 517.5 में, 517.5 में। इसके आगे तो कोई विक्रय हुआ नहीं है, बस खत्म। यहां से जो कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके जो ए की वैल्यू आएगी, ए का वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो अब अगर 5 से भाग करें, 23 पंजे 115 और 5 से मित्र ये 20 बार में, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब मित्र अगर इसको हम 9 से भाग करें, 9 से भाग करें तो आप कहेंगे 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 शेष बचेगा 6, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 शेष बचेगा 4, 9 पंजे 45, है ना बाबू। इसको अगर हम 23 से भाग कर दें तो आप कहेंगे 23 दूना 46, 23 दूना 46, शेष बचेगा, शेष क्या बचेगा? 11। तो 23 पंजे 115, यानी कि 2.5 बार में ये 23 से कट जाएगा। और ये हो जाएगा 10 दूना 20, सॉरी 200 दहाई में 200, 20 दहाई में 200, और 200 का जब आप 2.5 में गुणा करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 2.5 गुणे 200 गुणे 200, यानी कि टोटल जो रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे साथियों वो आ जाएगा 500, यानी कि ए ने इस वस्तु को खरीदा था 500 में। ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 6 मार्च 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है, एक निर्माता कुकिंग गैस स्टोव किसी दुकानदार को 10% के लाभ पर बेचा, दुकानदार ने ग्राहक को 15% लाभ पर बेचा। यदि ग्राहक ने इसे 7590 में खरीदा हो तो निर्माता का लागत मूल्य क्या? सेम पिछला क्वेश्चन मित्र, सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंज है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, नोट कर लें। ठीक है, चलिए। और प्लीज भाई क्लास समझ आ रही तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर शेयर कर रहे होते तो हमको पता चलता भाई आप शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2021 का। कह रहा है, ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 550 रुपए खर्च किया, फिर उसने 10% के लाभ पर बेचा। किसको बेचा? भाई बी को ही बेचा होगा, बी को बेचा होगा, बी को, यहां पे मेरे ऑपरेटर ने लिखा है बी को बेचा। बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेचा। अंततः सी ने इसे 30% के लाभ पर 6864 में बेच दिया। यदि ए ने इस वस्तु को तो ए ने इस वस्तु को खरीदने के लिए कितने रुपए का भुगतान किया होगा? ए ने कितने रुपए में खरीदा ये बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को आप भी ट्राई कर लें वीडियो रोक के। ठीक है, चलिए। तो भाई ए ने इसको पहले खरीदा, अब कितने में खरीदा नहीं पता, ए ने ए रुपए में खरीदा और ए खरीदते नहीं बेच दिया। इसमें कुछ गड़बड़ी थी, वस्तु में, तो उसने बनवाया। कितना पैसा लगाया? 550 रुपए लगाया, 550 रुपए में लगाया। तो अब बाबू ये तो हो गया उनका कुल लागत, लेकिन पेपर ने कहा है कि वस्तु को ए ने कितने में खरीदा, यानी कि जो ए की वैल्यू होगा वही बस बताना है। लेकिन अगर ये पूछता है ए ने उस वस्तु को बेचने से पहले कुल कितना लगाया, तो ए ने जितने में खरीदा वो रुपया प्लस 550 रुपया जोड़ के हमको बताना होता, लेकिन उसने ये नहीं पूछा। उसने बस इतने पूछा है कि ए ने वस्तु खरीदने के लिए कितना भुगतान किया, तो ए की जो वैल्यू आएगी भुगतान किया होगा। अब ए ने इस वस्तु को ओवरऑल इसका जो लागत है ए धन 550 है। ए ने इसे सबसे पहले 10% के लाभ पर बी को बेचा, तो 10% के लाभ पर बेचा तो 110/100 या 11/100 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये बी ने को बेचा। अब ये बी का क्रय मूल्य है, बी ने इसे 20% के हानि पर सी को बेच दिया, तो यह 80/100 हो जाएगा, 80/100 होगा। अब आगे अंततः सी ने इसे 30% के लाभ पर इसे और आगे बेच दिया, यानी कि ये बी ने, ये जो ए ने बेचा ये बी ने बेचा और सी ने भी आगे बेचा। कितने प्रतिशत के लाभ पर? 30% के लाभ पे। तो बाबू 130/100, 130/100 और बराबर जो टोटल कैलकुलेशन जो है वो 6800 कितना है मित्र? 6864 है। अब बाबू यहां से आपको करना होगा गुणा भाग मन लगा के। तो बाबू जब गुणा भाग करेंगे ना
गुणा भाग करेंगे तो 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। क्लियर ना। अब भाई गुणा भाग करना है हमको, तो गुणा भाग करें। सबसे पहले इसको हम 13 से अगर भाग कर दें तो आप कहेंगे 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, शेष बचेगा 3, 3 बचेगा 36 हो जाएगा। फिर 13 दूना 26, शेष बचेगा 10, 104। और 13 से जब भाग करेंगे 13 बटे 104, 13 बटे 104, 528। अब मित्र हम इसको अगर 11 से भाग कर दें तो 11 से बाबू भाग करेंगे, 11 चौके 44, शेष बचेगा 8, 11 बटे 88, है ना। 4 से भाग कर देंगे, 12 चौके 48 आ गया 12। अब मित्र सबका कर लीजिए तिरछा गुणा, तो यहाँ हो जाएगा ए धन 550, ए धन 550 बराबर बराबर भाई 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और ये 1 0 और 1 0, 2 0 और बढ़ जाएगा, यानी कि रिजल्ट हो जाएगा 6000। तो ए धन 550 बराबर 6000। तो ये जो 6000 आया ये ए का कुल लागत आया, लेकिन ए ने कितने में खरीदा ये बताना है ना। तो ये 550 जो मरम्मत वाला है इसको घटा देंगे, तो 6000 से 550 हटाएंगे बाबू, तो रिजल्ट आ जाएगा 5450, यानी कि सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 445 रुपए खर्च किए, इसे 30% के लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे 10% की हानि पर सी को बेच दिया, सी ने आखिरकार 20% के लाभ पर 104 रुपए में बेच दिया, है ना, 1404 में बेच दिया। तो ए ने कितना भुगतान किया। मेरे प्यारे साथी देखिए प्रीवियस ईयर लगाने का कमाल, सॉरी 2021 में किसी डेट में क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन 2021 में ये भी किसी क्वेश्चन ने पूछा है, किसी डेट में, मतलब 22/11 में इस क्वेश्चन को ही पूछा। ठीक है, तो सेम पिछला क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन को नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 4 मार्च 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है ए ने एक वस्तु को बी को 20% की हानि पर बेच दिया, बी ने इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेच दिया तथा सी ने डी को 8% की हानि पर बेच दिया। फिर डी ने इसे 248.4 में खरीदा, तो ए और सी के बीच हुई हानि में अंतर क्या है। देखिए बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, कुल मिला के इसमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। ठीक है, कुल मिला के इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, केवल कैलकुलेशन। अब देखिए अब करना क्या है, सुनिए। ए ने किसे बेच दिया है, एक सेकंड थोड़ा सा इधर कर दे, हाँ दिख रहा है ना, हाँ ए ने बेच दिया किसको, ए ने एक वस्तु को बी को 20% की हानि पर बेच दिया। सबसे पहले तो आपको जानना होगा ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा, उसके बाद हानि बाद में देखेंगे। तो ए का तो भाई हमको पता तो है नहीं कितने में खरीदा। तो ए का मित्र मान लीजिए ए ने वस्तु को खरीदा था ए रुपए में, ए ने कितने प्रतिशत की हानि पर, 20% की हानि पर बी को बेच दिया, तो 80/100 में बेचा होगा। आगे फिर क्या है, बी ने इसे 12.5% के लाभ पर बेचा सी को, तो बाबू 12 देखिए दशमलव है, तो इसका अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, यानी कि 8 वाली वस्तु 1 का लाभ लेके 9/8 में बेच दिया। भाई 12.5% का फ्रैक्शन होता है मित्र 1/8, 1/8 होगा, यानी कि 8 में खरीदी गई वस्तु 1 का लाभ लेके बेचेगा तो 9/8 में बेचेगा। आगे सी ने डी को 8% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 92/100 में बेच दिया, 92/100 में बेच दिया। अब फिर डी ने इसे खरीद लिया कितने में है भाई, ये ए ने बेचा, आगे बी ने बेचा, आगे ने सी ने बेचा, अब कोई नहीं बेच रहा है, बराबर इससे डी ने कितने में खरीद लिया है, डी ने खरीद लिया 248.4 में सॉरी 248.4 में। अब मित्र यहां से कैलकुलेशन करना है तो अब गुणा करेंगे, ये 8 से ये 80 कट जाएगा 10 बार में, 10 से 100 कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, ये 23 चौके 92, 23 चौके 92 और 25 चौके 100, 25 चौके 100। ठीक है, अब मित्र अगर हम 9 से इसको भाग करें तो 9 से बाबू अगर इसको हम भाग करेंगे तो 9 दूना 18, 24 से 18 घटा देंगे बच जाएगा 6, 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 800 जाएगा और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, शेष बच जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 54 और उसके बाद 9 छक 54, ये हो गया। ठीक है, अब मित्र इसको हम 23 से अगर भाग करें तो आप कहेंगे 23 से कम 23 दशमलव और शेष बचेगा कितना 4 और 23 दूना 46, यानी कि 1.2। अब मित्र इसका अगर हम तिरछा गुणा करें तो ए बराबर भाई आप गुणा करेंगे 250, भाई 10 का 25 में गुणा करेंगे 250 गुणे 1.5 बाबू गुणा करेंगे 0
12 पंजे 60, शेष हो जाएगा 6, 12 24 36 और एक अंक पे लगा देंगे दशमलव। तो ए ने इस वस्तु को सबसे पहले खरीदा था कितने में? 300 में। तो पेपर ने पूछा ए और सी की हुई हानि के बीच अंतर क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, कैलकुलेशन वाला है। तो ए की हानि सबसे पहले निकाल लीजिए। तो मित्र जब ए की हानि आप निकालेंगे ना, तो ए ने वस्तु को खरीदा है 300 में, ए ने वस्तु को खरीदा है 300 में और कितने प्रतिशत की हानि पर बेचा है? 20% की हानि पर। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 या 300 का 20% निकालेंगे, आ जाएगा 60। यानी कि ए को हुई है 60 रुपए की हानि, ए को हुई है 60 रुपए की हानि। अब सी की हानि निकालेंगे। तो मित्र अगर हम सी की हानि निकालेंगे, अगर आप सी की मित्र हानि निकालेंगे ना, तो सी की हानि निकालने के पीछे कहानी ए है कि ए ने इसको 300 में खरीदा था, उसने 20% की हानि पर बी को बेचा। 20% की हानि पर अगर बी को बेचा तो भाई 80/100 में बेचा, 80/100 में बेचा। उसके बाद बी ने बेच दिया किसको? सी को 12.5% के लाभ पे। तो 12.5% का फ्रैक्शन आपने क्या बनाया था भाई? 1/8, यानी कि 8 की वस्तु 1 का लाभ लेके 9/8 में किसको बेच दिया? सी को बेच दिया। अब सी को घाटा हुआ तो भाई ये ए का विक्रय मूल्य, तो बी का क्रय मूल्य, ये बी का विक्रय मूल्य, तो ये सी का क्रय मूल्य। तो टोटल बाबू ये सी का क्रय मूल्य है और सी ने इसे बेचा था कितने प्रतिशत की हानि पर? 8% की हानि पर। तो सी के 8% निकाल लीजिए यहाँ पे हानि। तो अब सी का ये 8 से 8 कट जाएगा। है कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कट जाएगा। ये 1 2 0 2 0, सो ये 1 0 ये कट जाएगा, है ना? कट गया ना ये। तो अब यहाँ हो जाएगा कि 8 9 72, 72 3 216 है, 72 3 216 और 10 से भाग देने का मतलब एक अंक पे दशमलव। यानी कि सी को जो हानि हुई वो हुई 21.6 रुपए की और ए को क्या हानि हुई? 60 रुपए की हानि हुई। तो बाबू 60 से जब 21.6 आप घटाएंगे तो मुझे लग रहा है इसका आंसर आ जाएगा 38.40। ठीक है, नोट कर लें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेशन थोड़ा सा है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र। अगला क्वेश्चन है पी ने एक वस्तु 1200 में खरीदी और 15% के लाभ पे क्यू को बेच दिया। क्यू ने आर को 1449 में बेच दिया, तो क्यू का लाभ प्रतिशत क्या है? क्यू का लाभ प्रतिशत क्या है ना? तो सबसे पहले पी ने एक वस्तु को 1200 में खरीदा, पी का जो क्रय मूल्य 1200 है और 15% के लाभ पे क्यू को बेच दिया। तो आप देखेंगे क्यू का क्रय मूल्य क्या है? तो बाबू क्यू का क्रय मूल्य वही होगा जो पी का विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि उसने लाभ पे उसको बेचा है ना। आप कहेंगे हाँ कितने प्रतिशत के लाभ पे? 15% के लाभ पे। तो 15/115/100। तो मित्र 2 से 2 0 कट जाएगा, 2 से 2 0 कट जाएगा। गुणा करेंगे भाई, गुणा करेंगे 12 पंजे 60, शेष हो जाएगा 6, 12 कम 12 6 18, शेष जाएगा 1, 12 कम 12 और 1 13, यानी कि 1380 में बेच दिया होगा। 1380 में बेच दिया क्यू को। तो क्यू ने 1380 में खरीदा, तो क्यू ने वस्तु को 1380 में खरीदा मित्र, 1380 में खरीदा और कितने में बेच दिया? आप कहेंगे 1449 में बेच दिया। तो अब अगर 1449 में बेच दिया तो लाभ कमाया कि नहीं कमाया? आप कहेंगे बिल्कुल लाभ कमाया। कितने का लाभ कमाया? तो लाभ अगर प्रॉफिट देखेंगे मित्र तो भाई 9 से 0 घटाएंगे 9, या 4 से 8 करेंगे, 14 से 8 घटाएंगे 6 और ये कट जाएंगे कि 69 रुपए का लाभ हुआ, 69 का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत लाभ गुणे 100, 69 का लाभ है गुणे 100 बटे क्रय मूल्य है 1380। तो 0 0 कट जाएगा, 69 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, रिजल्ट हो जाएगा 5% खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। भाई वीडियो को रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र, कह रहा कि पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को 18,000 में बेच दिया। क्यू ने इसे आर को उस मूल्य पर बेच दिया जिससे पी को 8% का लाभ होता, तो क्यू द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को नोट करें, बनाए फिर हम बताते हैं। ठीक है भाई, वीडियो रोक के क्वेश्चन को बना लिया करें। चलिए थोड़ा कैलकुलेशन है, समझने वाला क्वेश्चन है। कह रहा कि पी ने 20% की हानि पर क्यू को कोई वस्तु 1800 में बेच दिया। तो सबसे पहले पी का आपको क्रय मूल्य निकालना होगा। तो पी का क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, लेकिन 20% की हानि पर बेचा है, तो 20% की हानि यानी कि 80/100 और 80/100 को लिख सकते हैं आप 4/5, 4/5 बराबर कितने में बेच दिया? 1800 में बेचा। तो बाबू यहां से जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो मुझे पी का क्रय मूल्य पता चल जाए, पी का हमको क्या पता चल जाएगा? क्रय मूल्य। अच्छा ये जो 1800 है मित्र, ये क्यू का तो क्रय मूल्य है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ भाई, अगर पी ने क्यू को बेचा है, पी ने क्यू को बेचा है, तो क्यू ने अगर 18,000 में खरीदा तो क्यू का क्रय मूल्य मित्र 18,000, क्यू का क्रय मूल्य है 18,000।
भाई अगर पी ने क्यू को बेचा है तो क्यू जितने में खरीदा होगा उसका वो क्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा? कहेंगे बिल्कुल। तो भाई पी ने 20% की हानि पर क्यू को 18,000 में बेचा है, तो क्यू ने इसको खरीदा है कितने में? 18,000 में। लेकिन अब देखना होगा पी से कितने में खरीदा। क्यों ऐसा देखना होगा? क्योंकि कह रहा कि जो क्यू है ना, इसको उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर अगर पी बेचा होता तो उसको 8% का लाभ होता। तो भाई पी का हमको क्रय मूल्य पता चलेगा तभी ना देखेंगे 8% के लाभ पे कितने में बेच पाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो अगर गुणा भाग करें तो 4 से भाग करेंगे, 4 चौक के 16, शेष बचेगा 2, 4 पंजे 20, 00 45, 4500। बाबू इसका गुणा करेंगे तो 45 पंजे 225, 45 पंजे 225 और ये 00 यानी कि 22,500 में खरीदा, 22,500 में। ठीक है, 22,500 में क्यू ने खरीदा था। अब कह रहा है कि क्यू से पता है कितने में बेचेगा? भाई पी ने इसको 22,500 में खरीदा था और 18,000 में बेच दिया, तभी इसको 20% की हानि है ना। कह रहा है कि ये क्यू उस मूल्य पर बेचेगा अगर ये 8% के लाभ पर बेचा जितने में, अगर ये पी इसी वस्तु को 8% के लाभ पर जितने में बेचता उतने में इसने बेचा था। तो वो अगर 8% के लाभ पे बेचा तो कितने में बेचा ये निकालेंगे। तो इसका ना हो तो सीधे आप 8% ही निकाल लीजिए, 8% निकाल लीजिए, या 8% भी ना निकालिए बाबू, 8% भी ना निकालिए, पैसा निकाल लीजिए कि भाई ये कितना रुपया ज्यादा है। तो आप कहेंगे 4500 ज्यादा है। भाई अगर 4500 रुपया इसको घटाने बढ़ाने से इसको 20% की हानि हुई है, भाई 20% की हानि हुई है ना, 20% की हानि हुई है। बताइए 1% की हानि कितने रुपए की वजह से हुई होगी? तो 20 से इसको अगर हम भाग कर देंगे तो कहेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कि 1% की वजह से 225 है ना। जबकि लाभ कितने प्रतिशत का कमाना? 8% का। तो 8% बराबर कितने के मित्र? 8 का अगर इसमें हम गुणा कर दें, 8 का गुणा कर देंगे तो 200 बटे 1600 और ये 25 बटे 200 यानी कि 1800 का लाभ पे बेचा होता तो उसको 8% का लाभ होता। तो भाई 22,500 में खरीदा है पी और 1800 के लाभ में अगर बेचता, 1800 के लाभ में बेचता तो कितने में बेचता? इसी में 1800 आप जोड़ दें। तो जोड़ेंगे मित्र तो 2 0 2 0, 8 5 13 3, शेष हो जाएगा 1, शेष हो जाएगा 1, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा और ये 2, यानी कि 24,300 में बेचा होता तो 8% का लाभ होता। तो क्यू भी कहता है कि हम उतने में बेचेंगे जिसपे पी को 8% का क्या हो? लाभ हो, यानी कि क्यू भी इसको बेचेगा 24,300 में। तो अब इसने 18,000 में खरीदा है, 24,300 में बेचेगा तो 6300 का लाभ होगा। तो लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य इसका तो 18,000 ही है ना। तो बाबू 2 से 2 0 कट गया, इससे ये कट गया। 18 से अगर हम इसको भाग करें तो 18 3 54, 18 3 54, शेष बचेगा ना 18 5 90, यानी कि 35% के लाभ पर बेचा। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। बहुत ही कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र, आरआरबी एनटीपीसी 15 फरवरी 2021 का क्वेश्चन है। एक आदमी ने 1000 में 20 दर्जन आम खरीदे, ठीक है, खरीदे, उसमें से 40 आम सड़े निकल गए। शेष आम को वह प्रति दर्जन किस भाव से बेचे कि उसे 30% का लाभ हो। तो मेरे प्यारे साथियों कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मुझे आम की संख्या निकालनी होगी। सबसे पहले मुझे कितनी संख्या निकालनी होगी? आम की संख्या। तो क्यों निकालेंगे? क्योंकि 40 आम सड़ गए ना। तो अब उसने खरीदा 20 दर्जन, 20 दर्जन में कितने आम? भाई 1 दर्जन में 12, तो 20 दर्जन में 240 आम। तो बाबू 240 आम उसने खरीदा है, टोटल कितने में? 1000 रुपए में, टोटल 1000 रुपए में। अच्छा, ये 240 आम 1000 में खरीदा है। अब उसके पास जो आम शेष आम बचे, उसके पास जो शेष आम बचे मित्र, जो उसके पास शेष आम बचे, वो शेष आम बचे उसके पास केवल और केवल 200। आप कहेंगे 200 कहां से बचा? भाई 240 आम था, 40 आम सड़ गया तो 200 ही बचा। अब यही 200 आम वो किस प्रति दर्जन कितने की भाव से बेचे, उसे कितना लाभ हो? 30% का लाभ हो। ठीक है, तो मित्र कुछ नहीं, अब यहाँ पे आ जाइए। अगर खरीदे गए का रेट देखा जाए तो भाई अगर 240 आम, 240 आम, भाई 240 आम वो खरीदा था, जिसमें से उसके कितने आम सड़ गए? भाई उसके 200 आम सड़ गए। तो 200 आम अगर सड़ गए तो अब एक तरह से देखा जाए तो उसके 200 आम का जो कीमत होगा, 200 आम का जो कीमत होगा वो 1000 होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ। उसका लागत होगा वो 200 आम जोड़ेगा ना। भाई लाया 240, 40 सड़ गया, तो उसका जो 200 बचा वही सोचेगा बेचारा कि भाई ये मेरा 200 आम का 1000 पड़ा। तो पूछा जाए एक आम का कितना पड़ा, तो आप कहेंगे एक आम का पड़ेगा, एक आम का पड़ेगा 5 रुपया, एक आम का पड़ेगा 5 रुपया क्रय मूल्य। तो अब अगर एक आम का दाम अगर 5 रुपया है उसका क्रय मूल्य, और इसको 30% के लाभ पे बेचना होगा तो 130 बटे 100 में बेचेगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल 130 बटे 100 में बेचेगा। तो 0 0 कट गया, 5 दूना 10, यानी कि एक आम वो बेचेगा 13 बटे 2 रुपए में,
13/2 रुपए में, लेकिन उसको 1 दर्जन आम बेचना है, तो 1 दर्जन में कितने आम? आप कहेंगे 12 आम। तो 12 आम कितने का बेचे भाई? 12 का गुणा कर लेंगे तो 2 से 6 बार में, और 13 छक 78 रुपए में। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ध्यान दिया जाए। एक खुदरा विक्रेता 25 रुपए प्रति केजी के भाव से 54 केजी संतरे खरीदे। छटने के बाद पता चला कि 4 केजी संतरे सड़े निकल गए। बचे हुए संतरे को 32 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, जब वो खरीदने गया, इसको भाई हम दूसरे तरीके से लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। भाई पिछला क्वेश्चन में ये कहा था कि 30% के लाभ पर बेचे, तो 30% के लाभ पर भाई लाभ प्रतिशत दिया था, आपको बेचा हुआ मूल्य बताना था। लेकिन यहाँ पे आपको लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत पूछे ना, तो हमने पहले ही बताया अगर केवल लाभ प्रतिशत कहीं कैलकुलेशन पूछे बताना हो तो आप रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं ना। अब देखिए रेशियो मेथड से अगर लगाए तो उसने 54 केजी खरीदा, कितने की भाव से? 25 रुपए प्रति केजी की भाव से। तो 54 गुणे 25 उसका कुल लागत हो गया। अच्छा, इसमें से उसका 4 केजी संतरा सड़ गया, तो अब अगर 4 केजी सड़ गया तो बचा कितना? आप कहेंगे 50 केजी बचा। अब अगर 50 केजी बचा मित्र, 50 केजी बचा, और उसको किस भाव से बेच दिया? 32 के भाव से बेच दिया। 1 मिनट, की जो 32 है ना, ये मुझे डाउट लग रहा है, एक बार देखते हैं ये 32 है कि क्या है। देखिए मित्र, ये गलती हो गया, 32 नहीं है मित्र, ये 36 होना चाहिए, ये 36 होना चाहिए, गलती, ये 36 होना चाहिए। तो अब ये 36 रुपए प्रति केजी के भाव से बेच दिया, तो 50 रुपए 36 में बेच दिया। तो अगर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालें तो 50 से भाग करेंगे 2 बार में, 50 से 2 बार में। 9 से अगर हम भाग करें तो आप कहेंगे 9 छक्के 54 और 9 चौके 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 अनुपात है। अच्छा, और भी छोटा कर सकते हैं, और भी छोटा क्या कर सकते हैं? 2 से भाग कर दे, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी कि 3 अनुपाते 4 के अनुपात में। कोई वस्तु 3 में खरीदा है, 3 में खरीदा है और 4 में बेचा है, तो लाभ है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ लाभ है। कितने का? 1 का। तो लाभ प्रतिशत है लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 33। तो भाग करेंगे तो 33 सही 1/3% का लाभ है, खत्म। ठीक है, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन है। तो देखिए जब लाभ प्रतिशत पूछता है ना राइट, तो हम रेशियो मेथड से भी लगा लेते हैं चीजों को। नोट करें, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 1.40 प्रति अंडे के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदे और परिवहन में 80 अंडे टूट गए। ठीक है, टूट गए, टूटे हुए अंडे का ऑमलेट खा लिया होगा है ना। शेष बचे अंडे को वह 1.6 रुपए प्रति अंडे की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा? मेरे साथ प्यारे साथी, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे भाई लाभ प्रतिशत पूछा, लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, तो आप रेशियो मेथड से लगा सकते हैं। लेकिन बस ये है, यहाँ पे आपको अंडों की संख्या निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अंडों की संख्या संख्या में टूटी है। ठीक है, तो चलिए लगा ही देते हैं। भाई 40 दर्जन खरीदा, तो 1 दर्जन में कितने अंडे? 12। तो 1 दर्जन में 12 अंडे, तो यानी कि उसने कुल 480 अंडे खरीदे थे। तो बाबू जब वो खरीदा, कितना अंडा खरीदा? आप कहेंगे 480 अंडा खरीदा, 480 अंडा खरीदा। रेट क्या है? 1.4 के रेट से खरीदा। अच्छा मित्र, जब वो बेचा तो 80 अंडे उसके टूट गए। तो मित्र वो खरीदा था 480, 80 टूट गया तो 400 ना बचा, और उस 400 को बेचा वो 1.6 की भाव से, 1.6 की भाव से। तो एक एक अंक पे दशमलव हो गया, खत्म। मित्र ये 1 0 1 0 से कट जाएगा, 8 6 48, 8 5 40, है ना। और कुछ 2 से भाग कर देंगे इसको 7 बार में, 2 से भाग कर देंगे इसको 8 बार में, 2 से भाग कर देंगे 8 बार में। और तो कुछ कटेगा नहीं, हाँ कट जाएगा। 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में। तो मित्र अगर गुणा करें 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 अनुपाते 5 चौके 20। इसका मतलब मित्र ये हुआ कि 20 में खरीदा और 21 में बेचा, 20 में खरीदा और 21 में बेचा। लाभ की हानि? आप कहेंगे हानि कितने का? 1 रुपए का। तो हानि प्रतिशत होता है हानि गुणे 100, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 21। 21 से भाग करेंगे बाबू तो 21 चौके 84, शेष बचेगा 16 बटे 21, यानी कि 4 सही 16 बटे 21% की हानि हुई। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, नोट कर ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे साथियों, लाभ हानि मेरी तरफ से हो गया खत्म। और आपने देखा कि सारे क्वेश्चन जो 125 क्वेश्चन कराए गए सभी के सभी प्रीवियस ईयर के थे। कोई एसएससी का था, कोई रेलवे का था, कोई यूपी पुलिस का था। ठीक है, तो लाभ हानि मेरे प्यारे साथियों खत्म हो गया। इसके बाद हम शुरू करेंगे बट्टा, और प्रयास करेंगे बट्टा एक क्लास में पूरी खत्म कर दे। ठीक है, उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। तो प्लीज
अगर क्लास समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज भाई शेयर तो जरूर कर दें, आपसे विनती है। जब कम से कम 2 लोग जो आपकी जानकारी में तैयारी करने वाले उनके पास तो जरूर शेयर कर दें, ठीक है। तो वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज घंटी वाले बटन को तो जरूर दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।